तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो जनरली आप लोग जो है इसमें 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले होंगे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाले होंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इन्वर्स पॉसिबल हो जाता है, और नहीं निकलता, अगर 0 हो जाता है तो इन्वर्स पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग बड़ा इजी मेथड से बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए आप इस बात को जानते हैं कि ए इन्वर्स जो है अगर निकालना है तो वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो इसके बाद -1 का कोफैक्टर निकालते, इसको छोड़ते। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सीखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो देख रहे हैं इस एलिमेंट जो है R है ना, R1 R2 R3 है। ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है और कॉलम 3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। पहले देखिए -1 1 2, फिर 3 -1 1, फिर आपका हो जाता है 2 1 4। लिख लिए, सॉरी, ये आपका हो जाता है -1 1 2 हो गया, फिर 3 -1 1 हो गया, फिर -1 3 4 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मेरा हो जाता है C1। ठीक है, C1, ये पार्ट C2 और ये पार्ट C3। ठीक है, तो इस C1 और C2 को फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं, है ना। रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या है। ये आप लिखोगे -1 1 2, उसके बाद C2 कितना है 3 -1 1, देखिए 3 -1 1, C2 लिख लिए। लिखने के बाद अब आइए रो की बात करते हैं। तो इससे जो है आपका कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, देख लीजिए। उसके बाद जो है इस रो में हम लोग क्या करते हैं, रो पे जिक्र करते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो फिर दोबारा R1 और R2 को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, रिपीट कीजिए, लिखिएगा, क्या लिखिएगा, -1 3 -1 -1 3। ठीक है, R2 मेरा कितना हो जाता है 1 -1 3 1 -1। लिख लेने के बाद क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस पूरे R1 को और ये C1 को, ये जो बन के तैयार है, इसको ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल, इसको नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद अब आप जो है एडजॉइंट लिखोगे। ठीक है, एडजॉइंट ए हम लोग लिखते हैं, और इसको इस तरह हम लोग लेते हैं, जैसे ये आया। ठीक है, और इस तरह गुना मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, याद होगा आपको कि -1 3 1 4 है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के -4 -3 हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। ठीक है, -4 -3 -7 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसको ऐसे लीजिएगा और इसको ऐसे लीजिएगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका -1 और -12, यानी हो जाएगा -13। ठीक है, फिर आप इसको इस ढंग से लीजिएगा और इस ढंग से लीजिएगा। तो 3 3 जा 9 -++1, यानी आपका हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आप इसी तरह इसको लीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -4, यानी ये आपका हो जाएगा 2। फिर आइए, फिर इसे लीजिए -4 और माइनस है तो -2 आएगा तो +2, यानी -2 निकला आपका। ठीक है, फिर आप आओ इससे ले लेते हैं -1। ठीक है, -1 और इधर से आएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा ये -1 हो गया और माइनस तो +3, यानी 2 निकल गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आइए फिर रब करते हैं हम लोग बच्चों। फिर इससे इसको चलते हैं और इससे इसको चलते हैं, तो ये हो गया 1 और इधर से आया +2, है ना, -+2, तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब ये फिर इससे चलते हैं और इससे चलते हैं, 3 2 जा 6 और +1, यानी ये हो गया 7, 3 2 जा 6 +1 7, ये आइए 1 और इधर से आया -3, तो कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, ये निकल गया, एडजॉइंट मिल गया। अब आप आइए देखिए, तो ये मिलने के बाद अब आपका ये फॉर्मूला होता है, तो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इसका ही कोफैक्टर ये मिल रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए -1 और -7 प्लस मल्टीप्लाई के फिर 3 और 2, 3 × 2, फिर आप देखो कि ये मेरा कितना है 3 है, तो 3 × -1
तो +3 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -3, ये आपका कितना हो जाता है 13 - 3 यानी 10 निकल गया। बहुत आसान हो गया निकालने का तरीका। वरना आप क्या करते हैं, इसको लेते है ना, इससे भी आप लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट लेके चेक करते तो ये लेते -1 -4 और -3 है ना। उसके बाद फिर 1 लेते हैं तो 3 4 जा 12 +1, यहाँ पर हो गया -1, 12 + 1, फिर आप इसको लेते 2 लेते तो ये क्लोज करते और ये क्लोज करते तो 3 3 जा 9, तो +2 हो गया, 3 3 जा 9 और इधर से -1 यानी 8 16 हो जाता है ना। तो इसमें क्या आ जाता है -7 यानी 7 -13 और 16, तो 0 आ रहा है इसमें से। अगर ये देखते हैं ये लिए तो -4 -3 ठीक है, उसके बाद -1 ये क्लोज कर दीजिए ठीक है, तो 3 4 जा 12, इधर +1 13 ठीक है, -13, तो यहाँ पर हो गया 7 -13, इधर हो गया +16 है ना। तो कितना हो गया 23 -13 यानी 10 आ गया ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि इसी का कोफैक्टर ये मिला, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इससे इसको मल्टीप्लाई, 10 निकल गया। आप आसानी से जो है ए इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है एडजॉइंट ए, तो ये मेरा हो गया 1/10 और इधर जो एडजॉइंट निकला आप आसानी से लिख सकते हैं -7 2 3 -13 -2 7 8 2 -2। तो बच्चों देखिए बड़ा इजी मेथड है। डिटर्मिनेंट भी इसका जो निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसका कोफैक्टर इससे जो आपका एडजॉइंट निकला मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई, यानी कि जो फर्स्ट रो का जो 3 एलिमेंट है और इसका भी फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। सबसे आसान मेथड है। फर्स्ट में क्या करना है बच्चों कि इसको जो है रो को कॉलम बना के लिख देना है, फिर इसकी C1 को जो है रिपीट कर देना है, C1 C2 को, फिर इसमें जो R1 R2 को रिपीट करके ये वाला जो लाइन कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद इस तरह करके मल्टीप्लाई के एडजॉइंट निकल जाएगा। तो इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए ट्रिक एक गजब का ट्रिक है और इससे सीखिए। बहुत ईजी वे में आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सके, इन्वर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू।